हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज आपके लिए अर्धवार्षिक का हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूं साथियों। जो हमने इंग्लिश का पेपर बताया था वो हूबहू पेपर पढ़ा था, उसमें कई क्वेश्चन आए थे। उसी प्रकार से मैं आपके लिए हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूं। इसका पूर्णांक आपका यहाँ पे 17 अंक का होने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 व 23 के लिए पेपर है साथियों। इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। 3 घंटे 15 मिनट का ये एग्जाम होने वाला है आपको। और कुछ यहाँ पे आपको परीक्षा से रिलेटेड कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं। आपको यहाँ पढ़ सकते हो भाई। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक वगैरह कुछ यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। बात करते हैं खंड है में आपका सबसे पहले आता है अपठित गद्यांश। इसको पढ़कर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस अपठित गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथियों। और यहाँ पे बात बता दूं भी, इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करने का आपका ये फायदा रहेगा कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी तुरंत। आगे बात करते हैं साथियों। यहाँ पे एक अपठित काव्यांश भी दिया गया है, उसका भी आपको यहाँ पे आंसर देना है। अपठित काव्यांश भी यहाँ पे दिया गया है, जो 6 से लेकर 10% है उसके अपठित काव्यांश के हैं। इस काव्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ के इन सभी के आपके आंसर देने हैं। बात करते हैं साथियों, 10% आपके कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं, आपका प्रश्न नंबर आता है दूसरा। पहले प्रश्न में दो पैसेज थे और गद्यांश थे और पद्यांश थे। और यहाँ पे बात करें प्रश्न नंबर दूसरा, आपका रेगिस्तान की पूर्ति करने वाला साथियों। रेगिस्तान की पूर्ति करने वाला है। तो यहाँ पे आपके जो जितने भी 6% है इनको आप पढ़ लिए ध्यानपूर्वक, और इनकी पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करो। और यहाँ पे बात करते हैं, आपका अति लघुरात्मक प्रश्न है जो 20 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने हैं। 20 शब्दों में साथियों इनके उत्तर देने हैं। तो व्यंजना संधि, परिभाषा, तत्पुरुष समास और महावीर प्रसाद और यदिति मिस्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ, और जैसी करनी वैसी बनी मुलोकोक्ति का आपको वाक्य प्रयोग लिखना है। काठ का उल्लू होना, मुहावरे का तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण आपको बताने, व्यंजन संधि की परिभाषा आपको बतानी है, महावीर प्रसाद के तर्क और स्त्री शिक्षा का समर्थन। और तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके प्रश्न होने वाले। तो यहाँ पे पूरे 12 प्रश्न है जो एक नंबर के आपके आने वाले हैं। और आगे बात करते हैं, जो आपका खंड ब आता है उसके अंदर प्रश्न नंबर चौथा है। 4 से लेकर 16% तक आपको 45 शब्दों में आपको इनको उत्तर देने हैं, 4 से लेकर 16 तक। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप प्रश्नों को आप देख सकते हो फटाफट से। और मैं आपका टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा क्योंकि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लो। आगे बात करते हैं साथियों, यहाँ पे 14 प्रश्न आप देख लिए। और सूरदास का जीवन परिचय आपको यहाँ पे पूछा गया साथियों। सूरदास जी का जीवन परिचय आपको पूछा गया। बात करते हैं 16 प्रश्न, राम वृक्ष बिश्नोई का जीवन परिचय एवं कर्तृत्व संक्षेप में बताइए। और प्रश्न नंबर 17 अपठित गद्यांश को आपको पढ़कर इसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा में भी दिया गया है, तो साथियों इन दोनों में से किसी को भी एक को आपको कर सकते हो। बात करते हैं आगे जो प्रश्न है आपका 18 प्रश्न आता है। यहाँ पे इसकी आपको पद्यांश दिया गया, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी साथियों। पद्यांश की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है, पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी, दोनों में किसी का भी आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं साथियों, आपका प्रश्न नंबर 19वां है, परशुराम और लक्ष्मण के स्वाद को उदाहरण सहित आपको समझाने, जिनके बीच में वार्तालाप हुई थी लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, उनको आपको समझाना। 3 नंबर का ये प्रश्न है, आत्मकथन कविता का मूल भाव आपको विस्तृत रूप से बताना है। तो साथियों आगे बात करते हैं, तो आपके यहाँ पे जो प्रश्न आपका आता है, नेताजी के चश्मा के पाठ के आधार पर आपको सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोग को कैप्टन क्यों कहते हैं। तो आप 20वां प्रश्न हो गया। आगे बात करते हैं, इसको अथवा में दिया गया, तो दोनों में किसी को भी कर सकते हो। बात करते हैं खंड द में आपको यहाँ पे निबंध आता है साथियों। निबंध यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध यहाँ पे जो आपको दिया गया है, मातृभाषा का महत्व है, और इनके 4 पॉइंट भी यहाँ पे आपको दिए गए। इन 4 पॉइंटों पर आपको लिखना है। बात करते हैं 4 नंबर का यहाँ पे निबंध होने वाला है, और मेरा प्रिय नेता यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है, तो आप इन्हें याद कर ले भाई। तो यहाँ पे ये हो गया। और बात करते हैं मेरी विश्वमरीय यात्रा, यहाँ पे बात करते हैं। तो आगे बात करें राजस्थान के प्रमुख मेले हैं, और यहाँ पे आपको बात करें प्रश्न नंबर 22 आता है। और सभी को आदर्श नगर बीकानेर का निर्भय मानते हुए अशोक नगर के निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र आपको लिखना है। और यहाँ पे प्रधानाचार्य में अंग्रेजी विषय के पद रिक्त होने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्ष की वस्तु स्थिति को अवगत कराइए। बात करते हैं नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर के द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन आपको यहाँ पे लिखना है। 23वां प्रश्न हो गया। यहाँ पे बात करते हैं अगला, आपका अथवा में भी इसका दिया गया, तो दोनों में आपको किसी भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके 23 प्रश्न साथियों कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर आने वाला है। अगर आप इस पेपर की पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हो, पीडीएफ आपको पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। तो यहाँ पे आप इसकी पीडीएफ जरूर करें साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।